लेकिन राजस्थान सरकार ने युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए विदेशी भाषा कौशल पर एक बड़ा दांव खेल दिया है। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ MOU साइन कर दिया है। इसको लेकर किए जाने की घोषणा कर दी। इस पहल का जो उद्देश्य है वो राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती आई है सरकार, और साथ ही अब 351 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उन्होंने इसे सुशासन और साथ ही व्यवस्थाएं जो सुधार इसमें हो रहा है उसका संकेत भी दिया। साथ ही उन्होंने भरोसा भी जताया कि विदेशी भाषा कौशल कार्यक्रम युवाओं को नई दिशा देगा। इस कार्यक्रम के तहत इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी और साथ ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सहित कई संस्थाओं के साथ समझौते किए गए। इन MOU के माध्यम से युवाओं को फ्रेंच, जर्मन, साथ ही स्पेनिश, जापानी और साथ ही कोरियन जैसी जो तमाम भाषाएं हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि बहुभाषी कौशल से युवा मल्टीनेशनल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और साथ ही विदेशी जो बाजार है उसमें बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लेख किया और कहा कि शिक्षा को बहुभाषी और वैश्विक स्वरूप देना समय की मांग हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव का सेतु भी है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस पहल को युवाओं के लिए गेम चेंजर बताया और कहा कि इससे उनके कौशल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को नौकरी पाने के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित भी करेगा। राज्य सरकार का देखिए इसको लेकर दावा है कि इस पहल से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे ग्लोबल जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनेंगे। साथ ही पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये देखना होगा, दिलचस्प भी होगा कि योजना जमीन पर आखिर कितनी प्रभावी साबित होती है और आखिर कितने युवाओं को इसका लाभ मिलता है। हमें आशा है कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी और सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में काफी जद्दोजहद और काफी वहां के सरकार ने जिस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की थी, इस बार पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने बहुत आत्मीयता के साथ, निर्भयता के साथ और आम आदमी के साथ मिल करके जन सरकार कैसे बने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और मुझे आशा है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान के युवाओं की मांग पूरी दुनिया के अंदर है। हर क्षेत्र में राजस्थान का युवा बहुत ही पोटेंशियल है, मेहनती है, काम करने वाला है, योग्य है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा दुनिया में जाए और अपने राजस्थान का नाम उजागर करे और वो देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने 5 देशों की भाषा, लैंग्वेज के लिए आज हमारा MOU यहाँ हुआ है। दूसरा, हमारा स्किल के लिए मैं जयंत चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी स्किल के लिए MOU किए हैं। ये दोनों हमारे युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का एक केंद्र जो देश भर में 30 इस प्रकार के विशेष सेंटर का निर्माण होना है। एक यहाँ जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे एक एम्प्लॉयबिलिटी, टेक्निकल ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, HVAC, हाई एंड कंस्ट्रक्शन, केयर गिवर्स सेगमेंट के लिए टेक्निकल नॉलेज देना, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी देना, लैंग्वेज की लेयर, जिस प्रकार से आज विदेशी भाषाओं के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत हुई, वही सुविधा वहाँ उस सेंटर में भी उपलब्ध कराई जाएगी।